अच्छा बताओ, भगवान सबके भीतर हैं या नहीं? उत्तर, सबके भीतर हैं। बोलो। तो फिर चोर चोरी करता है तो अंदर भगवान है तो रोकते क्यों नहीं? फिर लोग गलत काम करते हैं तो भगवान यदि सबके भीतर हैं तो रोकते क्यों नहीं? बलात्कारी बलात्कार करता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? गलत व्यक्ति गलत काम करता है, बेटा अपनी मां को मारता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? यदि भगवान सबके भीतर हैं तो आप सिद्ध करके बताओ कि फिर भगवान गलत काम करने वाले को रोकते क्यों नहीं? कभी इस पर विचार किया है आपने? अब हम बताएं आपको। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भगवान सबके भीतर होते हैं। अब आप हमें ये और कंफर्म कराओ कि किस रूप में होते हैं। जोर से मैया, ये लाल मैया बताओ, सारी जितनी लाल साड़ी वाली हैं, किस रूप में भगवान सबके भीतर हैं? उत्तर दो। भगवान हम सबके भीतर किस रूप में समाये हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा भगवान ही है। अब भगवान हम सबके भीतर, यदि भगवान सबके भीतर हैं तो चोर चोरी करता है तो उसे भगवान रोकते क्यों नहीं? यही तो सवाल था। आओ इसका उत्तर देता हूं। देखो, कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो एक बार उसके भीतर से ये आवाज जरूर निकलती है कि ये गलत है। आप किसी से मत पूछिए, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो एक बार आपकी अंतरात्मा ये जरूर कहेगी कि ये गलत है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? और जो ये आवाज थी वो आवाज भगवान की ही थी, लेकिन आपने उस आवाज को सुनकर अनसुनी कर दिया। इसमें गलती भगवान की है या हमारी है? इसलिए भगवान ने तो रोका था। हर बलात्कारी को एक बार भगवान ये करने से जरूर रोकते हैं, भाई ये गलत है। चोर की आत्मा जरूर कहती है, शराबी, कोई भी शराबी हो, उसकी आत्मा जरूर कहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। आप मर्डर कर दो, गला काट दो, जो भी आप गलत काम करो, एक बार ये जरूर आवाज आती है यहां से कि ये गलत है। लेकिन चूंकि हम इतने होशियार हो गए हैं कि अपने भीतर की आवाज को हम दबाकर और वो सारा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। बताया तो था अंतरात्मा ने। देखो, होता क्या है, जब बच्चा एग्जाम देता है ना, तो एग्जाम में वो जब जाता है और कॉपी पर लिखता है तो वहां पर वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वहां खड़े जो टीचर हैं, वहां जो निरीक्षण कर रहे जो टीचर हैं, वो सब देखते हैं कि ये गलत लिख रहा है कि सही, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते। तो सही लिख रहा है तो शाबाशी नहीं देते, और गलत लिख रहा है तो टोकते नहीं है कि तुम ये गलत लिख रहे हो। आप एग्जाम में जब कुछ लिखते हैं तो वहां खड़े टीचर कुछ बोलते हैं आपसे कि सही है या गलत है? आप लिखते जाइए, वो देखते हैं, उन्हें पता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आएगा। उसी प्रकार ईश्वर वो टीचर है जो खड़ा खड़ा सब देखता है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं सही और गलत का। भगवान का काम है केवल किए गए पाप और पुण्य का फल देना। टीचर का काम है कॉपी जांच करके नंबर देना, नंबर दे देंगे। लिखना तो आपको ही पड़ता है। आपको मौका मिला था ना 1 साल पढ़ने का, खूब पढ़ाई कर लेते 1 साल में, क्यों नहीं पढ़े? नंबर कमाए तो साल भर क्या कर रहे थे आप? सवाल आपसे तो पूछा जाएगा। उसी तरह भगवान ने आपको उम्र दी तो है 25 साल, 50 साल, 100 साल की आयु। इन 100 साल के टाइम पीरियड में आपने क्या किया? कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सभी तो आपसे पूछा जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए हम सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और भगवान सबको ही रोकते हैं। अब कोई ना रोके इसमें भगवान क्या करे? भगवान दोषी नहीं है। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर है। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर। भगवान आनंद है, इसलिए संसार में सुख है। अच्छा, आपको सुख मिला तो क्या मिलेगा? सुख का उल्टा क्या होता है? जोर से, दुख। यदि आपको सुख मिला है तो दुख निश्चित मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला है तो हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात। भगवान की भक्ति करने वाला कभी सुख नहीं चाहता। आपको क्या चाहिए? सुख या दुख? जोर से। ना तो सुख चाहिए हमें और ना तो, बोलो, हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख यदि चाहोगे तो दुख आएगा। इसलिए ना सुख चाहो और ना सुख की चाह मिट जाए तो दुख खत्म हो जाए। अच्छा, फिर क्या चाहे महाराज? ना सुख चाहे ना दुख चाहे तो क्या चाहे? बोले आनंद चाहो, हम तो आनंद में रहना चाहते। ये हमारे यहाँ कहते हैं नंद के आनंद भयो
हत्ती घोड़ा दीना, हत्ती दीन्ही घोड़ा दीना और दीन्ही जय कन्हैया नंद के आनंद भयो। हमारे यहाँ आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। राम आए तो क्या आया? आनंद आया। कृष्ण आए तो क्या आया? आनंद आया। राधाष्टमी आई तो क्या आया? आनंद आया। तो आनंद, अच्छा ये बताओ, सुख आएगा तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है? बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। इसलिए सुख नहीं चाहो, इसलिए कुंती माँ ने कहा हमें सुख नहीं चाहिए। जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको दुख देगी, लिख लेना। जो पति आपको सुख देता है वही पति आपको दुख देगा। कैसे देगा महाराज जी? हमारा पति तो बहुत अच्छा है। हाँ, भगवान करे अच्छा ही रहे, लेकिन जब पत्नी भगवान के घर चली जाती है, जब पति भगवान के घर चला जाता है, भाई पति पत्नी दो में से एक को भगवान के घर पहले जाना पड़ेगा। ये बात सच्ची है या झूठी है? दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। कौन जाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जब दो में से एक जाएगा तो जो चला जाएगा उसकी याद में दूसरा रोएगा या रोएगी कि नहीं? तो जिससे सुख मिला उसी के जाने पर दुख भी तो मिला, हाँ या ना? इसलिए चली जाएगी, पति चला जाएगा। अरे बेटा जब तक आपके पास है आपको सुख देता है, शादी होने दो, बहू आएगी, छोड़कर चला जाएगा तो जितना सुख दिया उतना दुख देगा। तो संसार का नियम ही है सुख और दुख। हम तो कहते हैं आप लोग सुख दुख से उठ जाओ ऊपर और आनंद की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? जोर से, आनंद की ओर। और आनंद कहां है? भगवान के चिंतन में। संसार में ये समझो कि ये आप क्या चाहती हो? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप सुख चाहते हैं, लेकिन आप सुख की कामना लेकर बैठे हैं। यही आपका सबसे बड़ा दुख है, आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में आपने कभी कुत्ते को देखा हो हड्डी चबाते? कुत्ता मुंह पे हड्डी दबा लेगा और चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, और वो मसूड़े से निकला खून हड्डी में लगता है, कुत्ता उसे चाट लेता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, और वो कुत्ता हड्डी चबाते चबाते अपने सारे मसूड़ों को घिस लेता है और उसे उसके मुंह में दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब ये बताओ, कुत्ते को क्या लग रहा है? हड्डी चबाने में मजा आ रहा है। अब बताओ, हड्डी चबाने में भी कोई मजा है? बताओ। लेकिन कुत्ते को ये बात कौन समझाए? बोलो, कुत्ते को ये बात कौन समझाए? उसी तरह कुछ लोग बकरा बकरी की बलि चढ़ा के बकरा बकरी की हड्डी चबाते हैं। समझाए कि ये तो कुत्ता जैसे हड्डी चबा के उसे लगता है सुख मिल रहा, ऐसे तुम भी तो हो। जैसे कुत्ते को नहीं समझाया जा सकता, ऐसे तुम्हें भी तो नहीं समझाया जा सकता। तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, सुख नहीं है। कुत्ता कुछ पा नहीं रहा, खो रहा है। ये सुख इसी तरह है। आपको लगता है सुख मिल जाए, फिर आप सुखी होते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए। यदि सुख आया है तो वो दुख लाएगा, लाएगा, लिख लो। पति का मिलन सुख देता है पर पति का बिछड़ना दुख देता है। पत्नी का मिलना सुख देता है पर पत्नी का बिछड़ना दुख देता है। और ये याद रखो कि दुनिया मिली है तो एक दिन बिछड़ेगी जरूर। हम आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। हम आए ही जाने के लिए, आप भी आए ही आप जाने के लिए। बेटे से सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आज से आपको सुख नहीं चाहिए, आज से आपको दुख नहीं चाहिए, आज से आपको क्या चाहिए? जोर से। और आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के आश्रित रहना पड़ेगा। हम किसके आश्रित रहें? भगवान के। अपने श्रीमन नारायण के आश्रित रहिए, अपने श्याम सुंदर के आश्रित रहिए, अपनी माता श्री राधा रानी के आश्रित रहिए, अपने प्रभु राम के आश्रित रहिए, अपनी माता जानकी के आश्रित रहिए। भगवान। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे टेंशन लेते हैं क्या? उत्तर दो। छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता है क्या? उत्तर हाँ या ना। अब बताओ क्यों नहीं रहती? छोटे छोटे बच्चों को टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती? क्यों? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, छोटे छोटे बच्चों को कोई टेंशन क्यों नहीं होती, चिंता क्यों नहीं होती? आप बताओ क्यों?
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के आश्रित हैं, उन्हें पता है माँ लाएगी खवाएगी, बाप लाएगा खवा, हमें काहे की चिंता, हम थोड़ी रोटी पानी की चिंता करें, वो बनाए वो खवाए वो पहनाए तो पहनेंगे, नहीं तो नंगे घूमेंगे, हाँ या ना, वो सुलाए तो सोएंगे, नहीं तो रात भर खेलते रहेंगे। हाँ, टेंशन क्यों है आपको, चिंता क्यों है, क्योंकि आप आश्रित नहीं हो। काश आप भी उन बच्चों की तरह भगवान पर आश्रित होते। अच्छा, आपके माँ बाप कौन हैं मैया, आपके माँ बाप कौन हैं, आपके माँ बाप कौन हैं भैया बताओ, हाँ आपके माँ बाप कौन हैं, कौन, हम सबके माँ बाप। मैया आपके माँ बाप कौन हैं, हम सबके माँ बाप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। हम सबके माँ बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता तुम्हें, मात पिता तुम मेरे। हम सबके माँ बाप भगवान हैं और बच्चे माँ बाप के आश्रित रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। जो भक्त भगवान के आश्रित रहेगा वो सदा खुश रहेगा कि जैसे रखें प्रभु हम रहेंगे, हमें क्या टेंशन। यदि भगवान की मर्जी है कि आज हम नमक रोटी खाएं तो नमक रोटी खाओ, आज भगवान की इच्छा है 56 भोग खाओ, चलो 56 भोग खाओ, आज भगवान की इच्छा है हंसो तो हंस लो, आज भगवान की इच्छा है रोना है, चलो रोते हैं। भगवान, हम तो भगवान के हैं, भगवान जहां ले जाए वहां जाओ। भगवान की जो मर्जी, भगवान की मर्जी थी कि अनिरुद्धाचार्य छत्तीसगढ़ आए, आपको कथा सुनाए, लो हम आगे, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आए, भगवान ने भेज दिया, भैया ने बुलाया और आप सबने बुलाया, आप सबके अंदर प्रेरित किया भगवान ने कि बुलाओ, आपने बुलाया, ये दास चलाया। ना हम आए ना तो हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, भगवान ही भेजे हैं और भगवान ही इस वाणी से आपको कुछ कह रहे हैं। हम तो जीरो हैं, माध्यम बनाते हैं भगवान।